औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 8वीं जमात का साइंस। जो मेरा टॉपिक है ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के हवाले से है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टार और शूटिंग स्टार या मीटर के दरमियान क्या फ़र्क होती है। तो सबसे मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा स्टार हम एक तरफ लिखेंगे और प्लैनेट हम दूसरी तरफ लिखेंगे। तो एक लाइन बनाएंगे बीच में, तो लिखेंगे हम स्टार्स हैव देयर ओन लाइट व्हाइल एज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, और जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। दूसरी बात, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। जो स्टार्स होते हैं ये रात को टिमटिमाते हैं, और प्लैनेट्स जो होते हैं ये रात को टिमटिमाते नहीं हैं। तीसरी फ़र्क क्या है, स्टार्स हैव लार्ज मासेस। जो स्टार होते हैं इनके बड़ा मास होता है, बड़ा वजन होता है, इनका हजम होता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव वेरी लार्ज मासेस। प्लैनेट्स का उतना बड़ा मास नहीं होता है जितना स्टार्स का होता है। तो चौथी बात क्या है, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो पोजीशन अपनी चेंज नहीं करते हैं, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। प्लैनेट्स चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन इन द स्काई। और पांचवा फर्क क्या है बेटे, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार होते हैं हमें ये लगता है कि ये घूमते हैं मशरिक से मगरिब की तरफ फिजा में या आसमान में, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मगरिब से मशरिक की तरफ घूमते हैं। सिर्फ एक प्लैनेट के बगैर, उसका नाम है बेटे वीनस। तो ये 5 फर्क हैं। फिर मैं बताऊंगा, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स twinkle at night, planets do not twinkle at night. Stars have large masses, planets do not have large masses. Stars do not change their relative position in the sky, planets change their relative position in the sky. तो पांचवा फर्क बेटे क्या है, stars appear to move from east to west in the sky, while planets appear to move from west to east in the sky, except one planet, that is Venus. तो ये था स्टार्स और प्लैनेट्स के दरमियान फ़र्क। अब हम देखेंगे स्टार्स और शूटिंग स्टार्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टार का मटेरियल होता है, जो स्टार किस चीज़ का बना है, आपने पढ़ा है पहले भी कि जो स्टार होता है ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट star, the material of the star is hydrogen and helium, while as the material of the shooting star or meter is rock, dust and metal. जो शूटिंग स्टार या मीटर होता है तो ये किसका बना है बेटे, ये पत्थर का बना है, गर्दे का बना है या मेटल्स का बना हुआ होता है। दूसरी फर्क, जो स्टार्स होते हैं ये अपनी एनर्जी और लाइट और एनर्जी यानी हरारत और रोशनी पैदा करते हैं ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन मिलता है तो वो ये तापकारी अमल वहाँ पर अमल में आता है, तो ये वहाँ पर हीट और लाइट पैदा करते हैं। जबकि जो मीटर होता है या शूटिंग स्टार होता है वो जब नीचे आता है तो हवा के साथ उसकी रगड़ होती है, एटमॉस्फेयर के साथ उसकी रगड़ होती है, तो उस हवा के ज़रिए रगड़ने के बाद वहाँ पर हीट और लाइट पैदा होती है। तो जो स्टार है ये बहुत बड़े होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बिग, स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग। जबकि शूटिंग स्टार्स जो होते हैं ये बेटे छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ा है। और इसके बाद जो स्टार होता है ये इसकी उम्र बिलियंस ऑफ ईयर्स है, इसकी उम्र करोड़ों साल है, जबकि एक मीटर
या शूटिंग स्टार की उम्र सिर्फ कुछ सेकंड है। तो हम फिर पढ़ेंगे इसको। द मटेरियल ऑफ द स्टार और मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, पहली फर्क। द मटेरियल ऑफ द शूटिंग स्टार इज मोस्टली रॉक्स, मेटल्स एंड डस्ट। दूसरा फर्क क्या है बेटे? स्टार्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, while the shooting stars produce the heat energy and light due to the friction of the Earth's atmosphere। जब वो नीचे आते हैं हवा खला में, तो हवा के साथ रगड़ खाने की वजह से ये शूटिंग स्टार जो होते हैं ये हीट और लाइट पैदा करते हैं। तो जो तीसरी फर्क क्या है, जो स्टार्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली बिग, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो प्लैनेट्स क्या कहेंगे मीटर या शूटिंग स्टार जो होते हैं ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। तो जो स्टार होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स इसकी उम्र होती है, लेकिन जो एक शूटिंग स्टार होता है इट लास्ट्स फॉर ए फ्यू सेकंड, सिर्फ ये कुछ सेकंड्स के लिए चमकता है, बाद में ये गायब हो जाता है या ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये था फ़र्क स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड शूटिंग स्टार्स के दरमियान। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम।